आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में देश और दुनिया की हर खबर, मौसम के क्या हाल है, ये सब कुछ बताने के लिए हम हाजिर हैं। तो आपको बताएंगे इस बुलेटिन में आपको वो तमाम खबरें जो जानना वाकई आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सैटरडे हो, वीकेंड हो, वीकडेज हो, हर रोज हम आपके लिए हफ्ते के हर दिन लेकर आते हैं ताकि कोई भी खबर आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और सबसे पहले बात राहुल गांधी के एक बयान की वजह से मचे सियासी घमासान की। देखिए, इस बार राहुल गांधी के बयान ने जो सियासी घमासान मचाया है उसकी वजह है राहुल गांधी का वो ट्वीट जिस पर उन्होंने ईडी पर कार्रवाई करने की प्लानिंग करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर के बीजेपी ने पलटवार किया है। हालांकि राहुल गांधी के सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या वार पलटवार किए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल का दावा, बदल गई सियासत की हवा। सियासी वार पलटवार, विपक्ष में आर पार। ईडी सिर्फ बहाना, कहां है राहुल का निशाना? हर सवाल का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले बात उस पोस्ट की जिसकी वजह से ये सियासी चिंगारी भड़की। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है। उन्होंने लिखा कि 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों की बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट क्यों किया? आखिर ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगी? तो राहुल गांधी के मुताबिक इसका जवाब है संसद में दिया हुआ उनका ये भाषण। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। सुना आपने, इस चक्रव्यूह वाला बयान को ही राहुल गांधी वजह बता रही हैं, जिसे उन्होंने 29 जुलाई को लोकसभा में दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने जिस वक्त इस मुद्दे को उठाया है, सीएम हेमंता ने उसकी टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। गिरिराज सिंह ने इसे भी झूठ करार दिया और लल्लन सिंह ने क्या कहा आप खुद सुनिए। आप राहुल गांधी का विडंबना देखिए, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में 300 लोग मारा गया है, दुखद मृत्यु हुआ है वायनाड में जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था, और 300 लोगों का निधन हुआ है। वो समय भी वो राजनीति करने का उनका पास समय है। वो व्यक्ति का मानसिकता एक बार आप लोग सोच लीजिए, कैसा अद्भुत मानसिकता होगा। नया नैरेटिव है कि चक्रव्यूह क्या था? चक्रव्यूह तो तुम्हारे एनजीओ ने जो सिखाया था आपको, वो चक्रव्यूह आप बता रहे हो। आप घिर गए, आपके चेहरे से लग रहा था, आप हाउस के अंदर जो चेहरा मैंने देखा वो लग रहा था परेशान है। ऐसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहां होगा। सुना आपने, सत्ताधारी दल के नेता राहुल गांधी के इस दावे को झूठा बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस के साथ ही ज्यादातर विपक्षी दल नेता प्रतिपक्ष राहुल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ईडी उनके हाथ का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने वाला है, तो उसकी धमकी देने पर मत भूलो ये इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, हम मुकाबला करेंगे किसी जोर और जुल्म का। चक्रव्यूह की जो बात कही है ना, कायम रहेगी। जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूँ। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने ईडी की कार्रवाई को हवा क्यों दी, और उनके खिलाफ ऐसा कौन सा मामला चल रहा है जिसमें ईडी की छापेमारी हो सकती है। तो बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी भी एक आरोपी हैं। इस मामले में फिलहाल वो जमानत पर चल रहे हैं। रही बात सियासी चिंगारी को भड़काने की, तो लोकसभा चुनाव में सीटों में बढ़त के बाद से ही कांग्रेस ही नहीं, पूरे विपक्ष को ये लग रहा है कि चुनावी जीत के लिए हर मुद्दे को हवा देना जरूरी है। योगी सरकार नजूल की जमीन को लेकर के आई बिल पर अब घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बिल विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में जाकर के ये अटक गया। और ऐसा क्यों?
और देखिए दरअसल नजूल बिल जो है उसका विरोध सिर्फ विपक्षी ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी कुछ विधायक कर रहे हैं। वैसे भी आप भी जानना चाहते होंगे कि नजूल की जमीन होती क्या है और इस बिल में ऐसा था क्या जिसका विरोध किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट में। नजूल बिल पर बवाल, क्यों उठ रहा सवाल? नजूल बिल से क्यों परेशान है यूपी की जनता? विधानसभा से पास, फिर विधान परिषद में क्यों फंसा पेंच? सवाल कई हैं, लेकिन सबसे पहले नजूल बिल पर ताजा अपडेट यह है कि नजूल संपत्ति विधेयक 2024 यूपी विधान परिषद में अटका। विधान परिषद में बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया। 2 महीने बाद आने वाली सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर होगा आखिरी फैसला। मतलब ये कि नजूल बिल पर फिलहाल 2 महीने का ब्रेक लग गया है। सभापति जी ने, विधान परिषद के सभापति ने प्रवर समिति को दिया है 2 महीने का समय तय किया और वो समिति के सदस्यों के नाम माननीय सभापति जी तय करेंगे और वो सब लोग उसमें मिल बैठकर बातचीत करके उन सारे पहलुओं का आकलन करेंगे और जनता के हित में, देश प्रदेश के हित में जो जो विषय होंगे वो सुझाव समिति माननीय सभापति के सम्मुख रखेगी। दरअसल यूपी में नजूल की जमीन से जुड़ा ये बिल योगी सरकार के गले की फांस बन गया है। तो चलिए सबसे पहले नजूल बिल के बारे में जान लीजिए। वो जमीन का टुकड़ा जिसका कोई वारिस नहीं होता, ऐसी जमीन राज्य सरकार के अधीन आती है और राज्य सरकार अपने विवेक से किसी को लीज या पट्टे पर दे सकती है। इसी नजूल की जमीन से जुड़े एक विधेयक का यूपी में जमकर विरोध हो रहा है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया है और इसे काला कानून बताया है। नजूल लैंड का मामला पूरी तरह से घर उजाड़ने का फैसला है, क्योंकि बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता है। भाजपा घर परिवार वालों के खिलाफ है। जनता को दुख देने में भाजपा अपनी खुशी मानती है। जब से भाजपा आई है तब से जनता रोजी रोटी रोजगार के लिए भटक रही है और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, बीजेपी के कई विधायक भी इसके विरोध में हैं। लेकिन असल बात सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताई। काला कानून नहीं है, ये तो गरीबों के हित को प्रोटेक्ट करते हुए और जो लोगों की प्रॉब्लम इतने सालों से चली आ रही थी, क्योंकि नजूल की जमीन को किसी ने भी एक प्रकार से उसके नियमावली बनी नहीं थी और कंफ्यूजन में था और जो भी अधिकारी किसी की भी सरकार रहती है उसका फायदा उठाते थे, वो आज खत्म हुआ है। अब इस बिल के विरोध की बात समझ लीजिए। बिल अगर कानून बन गया तो किसी भी निजी व्यक्ति या संस्था को नजूल प्रॉपर्टी का पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलेगा। नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन के संबंध में पहले से कोर्ट या प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे। जिन नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए रकम जमा की गई है उसे भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर पर वापस किया जाएगा। दरअसल इस नए कानून का उद्देश्य नजूल भूमि का इस्तेमाल विकास कार्यों में किया जाना है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है जनता का हित। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बात कृषि की करें जिसको लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का उद्घाटन होगा, जिसमें 65 साल बाद भारत में ये आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। पीएम मोदी आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि ICAE का उद्घाटन करेंगे। भारत में इस सम्मेलन का आयोजन 65 वर्ष बाद हो रहा है और इसमें डिजिटल कृषि और सतत कृषि खाद्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसका मकसद है रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के बीच साझेदारी को मजबूत करना, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर नीति निर्माण को प्रभावित करना और डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली में प्रगति सहित भारत की कृषि प्रगति को प्रदर्शन। देश के कोने कोने से आए बाढ़ बारिश को लेकर के क्या हालात बने हुए हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। देश के अलग अलग राज्य में बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे देश के अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जहां उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बाढ़ जैसे हालात हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा केरल में आई आपदा के बाद अब भी शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। तो पश्चिम बंगाल में भी मानसून जमकर कहर बरपा रहा है।
और सबसे पहली बात हिमाचल प्रदेश की अगर करें तो यहाँ पर लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से नदियां भी उफान पर हैं। हालात ये है कि कई लोगों की मौत हो गई है तो कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। जहाँ हाईवे बह जाने की वजह से देखिए पूरी की पूरी जिंदगी अब पटरी से बेपटरी हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू टीम ने कैसे उस सड़क को क्लियर किया है, क्या मौजूदा हालात हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में 5 जगहों पर बादल फटने से बुरा हाल है। बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें होश उड़ाने वाली हैं। हालत ये है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ सेना को भी रेस्क्यू में पूरी ताकत झोंकनी पड़ी है। शिमला के पास रामपुर के समेज में 33 लोग लापता हैं। लापता लोगों में 6 स्कूली छात्र भी शामिल हैं। इनमें से अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पाया है। आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। शिमला के रामपुर में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है। मौके पर रेस्टोरेशन का काम जारी है। हिमाचल में शिमला से लेकर कुल्लू तक कुदरत की मार देखने को मिल रही है। तबाही और बर्बादी का मंजर ऐसा कि इंसान सहम उठे। कुल्लू मनाली हाईवे का बड़ा हिस्सा गायब हो गया है, लिहाजा आवाजाही ठप है। प्रशासन की तरफ से दोबारा हाईवे को बनाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर काम जारी है। खतरनाक रास्तों से होते हुए नव भारत उस जगह पहुंचा जहां बादल फाड़ तबाही आई है। मंडी में आसमानी आफत से रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए हैं। पत्थर, पेड़ और मलबे से सड़क पूरी तरह से बंद है। पहाड़ों से बीच सड़क पर झरने बह रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता मनोज कुमार मंडी की चौहार घाटी के उस गांव में पहुंचे जहां बारिश के चलते पूरा पहाड़ एक घर पर आ गिरा। लेकिन यहां पहुंचने से पहले रास्ते में जो मंजर देखा वो हैरान करने वाला था। कुल्लू के मलाणा डैम में राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और होमगार्ड्स ने अब तक 29 को रेस्क्यू किया है, लेकिन डैम पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। कुल्लू के मणिकर्ण के पास मलाणा टू पौरब प्रोजेक्ट में बीती रात पानी भरने से 33 लोग फंस गए थे। लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहने की वजह से कुल्लू के पास रायसेन के पास इस वक्त भारी तबाही मची है। ब्यास नदी अपने उफान पर है। ग्राउंड जीरो पर कितना बुरा हाल है, टाइम्स नाउ संवाददाता पूनम शर्मा की इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझा जा सकता है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे। पूरा का पूरा नेशनल हाईवे ये स्ट्रेच आप देख रहे हैं, कितना लंबा स्ट्रेच जो है ब्यास नदी में समा गया है। इस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। कुल्लू मनाली पूरी तरह पूरे देश से कट गया है क्योंकि पूरा नेशनल हाईवे जो है वो ब्यास नदी में समा गया है। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के भुंतर में सेल्फी लेने के लिए लोग खतरा उठा रहे हैं। उफनती नदी के पास फोटो लेने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में बारिश से हुई तबाही की। उत्तराखंड की अलग अलग जगहों का क्या हाल है, किस तरह चारों तरफ तबाही के निशान हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश का कहर कैसे टूटकर इस वक्त गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी मलबा सड़क पर आ रहा है लैंडस्लाइड के बाद, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। तो उत्तराखंड की 5 तस्वीरें रुद्रप्रयाग, टिहरी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और हरिद्वार, इन 5 जगहों की तबाही की तस्वीरें आपके सामने। तो किस तरह बादल फाड़ तबाही मची है, इन 5 तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं। तो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के भी कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त तबाही का मंजर देखने को मजबूर हैं। ऐसी कई जगह हैं जहां पर यात्री भी फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी स्थित चारधाम हेलीपैड से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रहा है, लेकिन मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर रोक लगा दी गई है, लेकिन खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही, जिस वजह से श्रद्धालुओं को अभी और इंतजार करना होगा। वायनाड में लैंडस्लाइड के हादसे के बाद अब उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। केदारनाथ रूट पर फंसे सैकड़ों यात्रियों की तादाद सरकार की चिंता बढ़ा रही है। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैनात हैं। MI और चिनूक हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू हो रहा है। केदारनाथ रूट पर लगातार लैंडस्लाइड से आफत का आलम है। रूट में फंसे 1000 यात्रियों के रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। केदारनाथ यात्रा का रूट सोनप्रयाग से शुरू होता है। यहां आने जाने वाले यात्रियों के लिए बेस कैंप की तरह है सोनप्रयाग। ऐसे में वहां रह रहकर हो रही लैंडस्लाइड चिंता बढ़ा रही है।
लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ के रूट में अभी भी करीब 1000 लोग फंसे हुए हैं। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से रेस्क्यू ऑपरेशन की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में हाईवे 2 हिस्सों में बंट गया। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से हालात बद से बदतर हो गए हैं। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन बारिश और लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। पत्थर अभी भी लगातार गिर रहे हैं और इसमें अपने आप में एक बेहद बड़ा चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। ये एक बेहद बड़ा ऑपरेशन है जो हवाई सेवा के मार्फत भी किया जा रहा है और मैनुअली भी किया जा रहा है, जिसमें 300 से 400 लोग इन्वॉल्व हैं और लगातार आप देख सकते हैं पीछे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लगातार उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। उत्तराखंड में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बादल फटने से केदारनाथ रूट क्षतिग्रस्त हो चुका है। केदारनाथ यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई है। 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक 5000 यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है। 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात हैं, लेकिन मौसम खराब होने से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। गौचर हवाई पट्टी पर MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए तैयार है, लेकिन मौसम साफ न होने की वजह से रेस्क्यू शुरू नहीं हो पा रहा है। हवाई पट्टी पर दोनों हेलीकॉप्टर लोड हो चुके हैं। SDRF के जवान तैयार हैं, सिर्फ मौसम साफ होने का इंतजार है। उत्तराखंड में जो लगातार बारिश हो रही है उससे बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है और इस बीच बादल फाट तबाही के बीच 3 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। टिहरी की बात आपको बताएं तो टिहरी में हालात ये हैं कि जबरदस्त बारिश और उसके बाद लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ हर तरफ सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए आप भी। उत्तराखंड के टिहरी में बर्बादी का भयावह मंजर नजर आ रहा है। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में बादल फटा था। इसमें कई घरों को नुकसान हुआ। घर तो घर यहाँ एक होटल भी बह गया। इस बादल फाड़ तबाही के बाद 3 लोगों के शव मिले हैं। एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। देखिए जो तस्वीरें हैं वे बेहद ज्यादा खतरनाक हैं, बेहद ज्यादा डरावनी हैं। यहाँ पे जो पुल होता था आज वो बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इलाके में जबरदस्त तबाही मची है। खबरों की माने तो नौताड़ इलाके में लैंडस्लाइड के दौरान एक होटल बह गया और इसके मालिक की पत्नी और बेटे समेत मौत हो गई। जगनियाली वही गांव है जहां पर कल 3 लोग बहकर जिनकी मौत हो गई थी। आपदा ने यहां पर इतना कहर बरपाया कि 3 लोगों की तो जान चली गई और एक अभी भी मिसिंग है। देखिए जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं वे बेहद खतरनाक हैं और हम जगनियाली में हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पे जमीन है पूरी दलदल बन चुकी है क्योंकि पानी की अधिकता मात्रा आती है और यहाँ पर अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। देखिए ये एक सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये घर। देखिए ये एक रेस्टोरेंट नुमा घर हुआ करता था। सड़क पे ये रेस्टोरेंट चलाते थे और जब पानी की तेजी आई और बहाव आया वो पूरे इस रेस्टोरेंट को बहाकर अपने साथ इन 3 लोगों को यहाँ पे ले आया। अपडेट आपको केरल के वायनाड से बताते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन है आज। देखिए 300 से ज्यादा शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो लापता हैं। उनकी तादाद भी 300 के आसपास बताई जा रही है। और साथ ही सेना, एनडीआरएफ और नौसेना रेस्क्यू में जुटी हुई है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। सेना ने 24 घंटे में 190 फीट लंबा पुल भी बनाया है ताकि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। वायनाड में विनाशकारी लैंडस्लाइड के बाद अब मलबे से शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में मौत का आंकड़ा 300 के पार चला गया है, जबकि 300 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लोगों की तलाश के लिए वॉर फुटिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शवों को निकालने के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। देखिए वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें स्निफर डॉग्स का खास तौर पर इस्तेमाल अब किया जा रहा है। माया और मर्फी जो कि बहुत फेमस डॉग्स है
इंसानों को मलबे के अंदर से भी सूंघ कर निकालने कई फुट तक। और हमारे साथ उनके ही ट्रेनर यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सर ये बताइए, माया और मर्फी दोनों जो है इस रेस्क्यू में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताइए कि कैसे जो है ये बॉडीज को सूंघ सकते हैं, कैसे आप निकालने में मदद होगा? नहीं, एक्चुअली दे हैव गॉट द ट्रेनिंग। हम लोग को ट्रेनिंग मिला है कि कड़ाउट को स्मेल करने के लिए, ह्यूमंस का बॉडी को स्मेल करने के लिए। डेड बॉडीज ओनली दे विल सर्च फॉर डेड बॉडीज। सेना, नौसेना, एनडीआरएफ समेत बचाव दलों के 2000 से ज्यादा जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। इसके अलावा स्थानीय नागरिक भी उनकी मदद कर रहे हैं। सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना ने 24 घंटे में 190 फीट लंबा ब्रिज तैयार कर दिया। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, मेकशिफ्ट ब्रिज, फुट ब्रिज जिसे कहते हैं, इसे कुछ ही घंटों में तैयार किया गया है ताकि लोग जो है वो यहाँ से इस चोर तक पहुँच सके। इसके अलावा ये आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ घंटों के भीतर भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने जो है बाकी तमाम रेस्क्यू टीम्स के साथ मिलकर ये बेलिस ब्रिज को बना दिया है। यहाँ से हेवी मशीनरीज को जो है इस तरफ भेजा जाएगा क्योंकि मुंडकई से चूरमला का जो रास्ता है वो टूट चुका है। अभी भी काफी लोग अपने घरों में, मलबों में फंसे हुए हैं। ऐसे में उनको निकालना पिछले 2 दिनों से मैन्युअली किया जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि बेलिस ब्रिज बन चुका है, ऐसे में अब हेवी मशीनरीज जो है वो इस तरफ पहुंचेगी और जल्द से जल्द मलबा हटाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इस भूस्खलन में वायनाड के 4 गांव मुंडकई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपुझा पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आधुनिक मशीनें मौके पर पहुंच गई हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मौके पर पल पल का अपडेट देश तक पहुंचा रही है। किस तरह से रात को 2 बजे, सोमवार की रात को 2 बजे लोग सो रहे थे, उस वक्त अचानक ये भूस्खलन आता है और तमाम आशियानों को जो है अस्त व्यस्त और पूरी तरह से डैमेज कर देता है। ये लोगों के घर है यहाँ पे जो पूरी तरह से आज डैमेज होकर इस अवस्था में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये मुंडकई का एक मेन मार्केट होता था जो कि आज मलबे में दबा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो आधा हिंदुस्तान इस वक्त मानसून की मार झेल रहा है। जगह जगह बर्बादी और तबाही के मंजर हैं। हर तरफ जल भराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। और बात करें झारखंड की, तो राजधानी रांची में हालात ऐसे हैं कि सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और स्थिति ऐसी हो गई है कि स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। आधा हिंदुस्तान आफतकाल का सामना कर रहा है। आसमान से बरसी आफत ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दी है। मॉनसून ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग अब बारिश के नाम से ही खौफ से भर जा रहे हैं। झारखंड में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। गांव से लेकर शहर तक आसमानी आफत का असर देखने को मिल रहा है। ये हाल झारखंड की राजधानी रांची का है। जरा अंदाजा लगाइए, जब राजधानी का ये हाल है तो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की हालत क्या होगी। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ जल भराव देखने को मिल रहा है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। वाहन चालक जो गाड़ियां लेकर सड़कों पर उतरे वो जहां तहां फंसे नजर आए। पानी भरा होने की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पैदल चलना तक दूभर हो रखा है। देखिए इन बच्चों की मजबूरी। एक तरफ मौसम की बेरुखी है तो दूसरी तरफ स्कूल जाने की मजबूरी। घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। छाता बारिश से कुछ देर के लिए बचा तो लेगा, लेकिन जल भराव का क्या, जाना इसी पानी के बीच से ही पड़ रहा है। देखिए कैसे कारें और दोपहिया वाहन जल भराव से जूझते नजर आ रहे हैं। मॉनसून की मूसलाधार बारिश ने कुछ घंटे में ही शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। बारिश के पानी की सही निकासी नहीं होने की वजह से हर तरफ सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। शहर का कोना कोना मानो किसी उफनते दरिया में तब्दील हो गया हो। रात की तस्वीरें देखिए, पूरा शहर किसी टापू में तब्दील हो गया है। सन्नाटा पसरा है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा।
सिर्फ जल भराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। घर कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। बहुत ज्यादा एक्सेस, हद से ज्यादा, इतना कभी नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा बारिश है। कहाँ पानी भरा है? पूरा हर बिल्डिंग के बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है। आप पार नहीं हो सकते। हर घर में पानी है। जो ग्राउंड फ्लोर में है कमर से ऊपर पानी है। झारखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से राज्य के 7 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रांची के साथ साथ गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग और गुमला में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। और न सिर्फ झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल में भी स्थिति ऐसी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां नदी नाले लगातार बारिश की वजह से उफान पर हैं और जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हैं। जहां बीरभूम के भोलपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद डरावनी है, आप भी देखिए। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जगह जगह जल भराव के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कुछ घंटे की मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। ये तस्वीरें बीरभूम जिले के बोलपुर में श्री कंका लीतला शक्तिपीठ की हैं, जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पूरा मंदिर परिसर चारों तरफ पानी से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। जल भराव के चलते श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मंदिर परिसर में लोग कैसे घुटनों तक पानी में खड़े हैं। किसी तरफ राहत नहीं है, जाएं तो कहां जाएं। श्रद्धालुओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसे मूर्तियां तक पानी में डूबी हैं। लगातार बारिश के चलते बीरभूम के नानूर और लाभपुर के कई हिस्से भी सैलाब का सामना कर रहे हैं। फतेहपुर के पास नानूर बोलपुर राज्य मार्ग पर पानी जमा हो गया है। अब सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। यहाँ भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कार की हालत देखिए, आधी कार पानी में डूब गई है, लेकिन कार चालक जान जोखिम में डालकर कार को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। लोग पीछे से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कार चालक जोखिम लेने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटा है। बताया जा रहा है कि ये सगरम गांव है जहां बादल फटने से सैलाब का मंजर है। बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया। बाढ़ की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। मलबे से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मौके पर आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटा है। बताया जा रहा है सगरम गांव के ऊपर ये अचानक से बादल फटा और सैलाब उसके बाद आ गया। बाढ़ की चपेट में आने से एक महिला ने अपनी जान गंवाई। कई गाड़ियां जो वहां पर पार्क थी उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है। आईटीबीपी की टीम वहां रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों की जिंदगियां बचाने के काम में लगी हुई है। अब खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां पर सरयू नदी में श्रद्धालुओं को घुमा रही एक नाव पलट गई और उस नाव में 9 श्रद्धालु मौजूद थे। सोचिए कि नाव कैसे पलटी और नाव पर जो मौजूद श्रद्धालु थे उनका क्या हुआ और साथ ही पुलिस का इस मामले में क्या कहना है, देखिए रिपोर्ट में खबर। अयोध्या की सरयू नदी में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक नाव अचानक पलट गई। नाव पर सवार 9 लोग इस हादसे के शिकार हो गए। खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम एक्शन में आई और 8 लोगों का काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। एक महिला अभी भी लापता बताई जा रही है। जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवान के साथ स्थानीय गोताखोर युवती की तलाश कर रहे हैं। सरयू जी में 2 प्राइवेट नाव जो कि यहाँ पे स्थानीय नाविकों के द्वारा चलाई जाती हैं, उन 2 प्राइवेट नाव में टक्कर होने की वजह से उनमें से एक नाव पलट गई, जिसमें 9 यात्री और एक नाविक सवार थे। पलटते ही तत्काल मौके पे मौजूद एसडीआरएफ व जल पुलिस की टीम के द्वारा तत्परता दिखाते हुए तत्काल 8 यात्री व एक नाविक को बाहर निकाल लिया गया। जो 9 यात्री हैं उनकी तलाश के लिए हमारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है, क्योंकि सभी यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। जो 9 यात्री अभी तक नहीं मिले उन्होंने भी लाइफ जैकेट पहनी हुई थी।
पुलिस के मुताबिक 2 नाव में टक्कर के बाद एक नाव पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ और मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि सभी यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, जिससे उनकी जान बच गई। हैरानी की बात यह है कि जो महिला लापता है उसने भी लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं लग सका है। 29 वर्षीय लापता महिला मेघालय से अयोध्या दर्शन करने आई थी।